हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के मिक्स होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान दृष्टि एकेडमी, इसमें ऐड हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है डॉक्टर एस शर्मा सोशोलॉजी, इसमें ऐड होकर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 1 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 48 और ऑप्शन डी है 55। तो बताइए कौन सा स्थान था? तो ये स्थान था ऑप्शन बी 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है WIPO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है जो ये रिपोर्ट जारी करती है। क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WIPO कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण करना, ऑप्शन बी है पारंपरिक कारीगरों को सहायता देना, ऑप्शन सी है डिजिटल शिक्षा और ऑप्शन डी है शहरी रोजगार। तो बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, पारंपरिक कारीगरों को सहायता, सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसन। ये क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी जापान। तो बताइए किसने की है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो 2024 के अकॉर्डिंग है ब्राज़ील ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत ने 2023 में इसे होस्ट किया था, ब्राज़ील ने 2024 में, और फिर है साउथ अफ्रीका, इसने 2025 में G20 शिखर की मेजबानी की है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिशन लाइफ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण से, ऑप्शन बी है सतत जीवन शैली से, ऑप्शन सी डिजिटल प्रशासन से और ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। तो बताइए मिशन लाइफ का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है सतत जीवन शैली से, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी को, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी है दोनों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इनमें से? तो 2024 में किसे सम्मानित किया है? लाल कृष्ण आडवाणी को और MS स्वामीनाथन को। इनके साथ भी कुछ लोग हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। फिर है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद है PV नरसिम्हा राव,
इन पांचों लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस और ऑप्शन डी है IMF। तो बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? वो 2012 में जारी की गई थी, फर्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी है कृषि से, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन से और ऑप्शन डी है वन कटाई से। तो बताइए कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका काम क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उन्हें कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला कार्बन किससे संबंधित होता है? ब्लू कार्बन रेफर्स टू ऑप्शन ए वायुमंडलीय कार्बन से, ऑप्शन बी है समुद्री पारितंत्र से, ऑप्शन सी है कोयला भंडार से और ऑप्शन डी है शहरी प्रदूषण से। तो बताइए ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समुद्री पारितंत्र से, मेरीन इकोसिस्टम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता संरक्षण की शीर्ष संस्था इनमें से कौन है? ऑप्शन ए CPCB, ऑप्शन बी है NBA, ऑप्शन सी है NGT और ऑप्शन डी है WWF। तो बताइए कौन सी शीर्ष संस्था है जैव विविधता संरक्षण की? तो वो है NBA। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब बताइए NBA का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये NBA का फुल फॉर्म है जो स्टार्ट हुआ था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कोयला उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा विकास करना और ऑप्शन डी है जल संरक्षण करना। तो बताइए हरित हाइड्रोजन मिशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रमोट क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी है ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन सी है जैव विविधता से और ऑप्शन डी समुद्री प्रदूषण से। तो बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा ये प्रोटोकॉल कब आया था। तो इसका संबंध है ODS से। ODS मतलब ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस, ओजोन परत संरक्षण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओजोन लेयर प्रोडक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये किस ईयर में आया था? ये आया था 1987 में। कब आया था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए इलाहाबाद स्तंभ लेख इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया किसान सभा तो इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो बताइए परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था 1793 में, 1793। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पर लागू किया गया था? एक तो बंगाल, फिर बिहार, उड़ीसा और मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी है कारतूस विवाद, ऑप्शन सी है भूमि नीति और ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार। तो बताइए 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था इनमें से? कारतूस विवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कारतूस विवाद क्यों? इनफील्ड करके एक राइफल होती थी, एनफील्ड, जिसमें इसका प्रयोग किया जाता था, किसका? कारतूस का। इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ था। कहा जाता था इसमें किसके चमड़े का प्रयोग किया गया है? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इसलिए सैनिकों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके कारण 1857 के विद्रोह को आग मिली थी, मतलब शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1945। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू किया गया था 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसी आंदोलन में गांधी जी का मुख्य नारा था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता से, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार से। तो बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए वित्त आयोग की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल का संबंध किस सदन से है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है विधानसभा। तो बताइए 0 आवर इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा भी होगा राज्यसभा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल से और ऑप्शन डी मौलिक अधिकार से। तो बताइए अनुच्छेद 356 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद मापन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? ऑप्शन ए आय विधि, ऑप्शन बी है व्यय विधि, ऑप्शन सी है उत्पादन विधि और ऑप्शन डी है मुद्रा विधि। तो बताइए सकल घरेलू उत्पाद मापन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है इनमें से? तो ये है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए झारिया, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी है रानीगंज और ऑप्शन डी है तालचेर। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो ये आपका है झारिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, झारिया। ये कहाँ पर है? ये है दामोदर नदी, झारखंड में। 19.4 मिलियन बिलियन क्या होता है? कोयले का उत्पादन होता है यहाँ पर झारिया में, जो कहाँ पर है? झारखंड पर है और दामोदर नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी है कार्यशील जनसंख्या की अधिकता, ऑप्शन सी है वृद्ध जनसंख्या और ऑप्शन डी है नगरीकरण। तो बताइए जनसांख्यिकी लाभांश का इनमें से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कार्यशील जनसंख्या की अधिकता, लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? 15 से 64 वर्ष के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन। जो कामगार लोग हैं वो होते हैं 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं? तो ये प्रवेश करते हैं कहाँ से? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मूल्यांकन से, ऑप्शन बी अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण से, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम विकास से और ऑप्शन डी परीक्षा प्रणाली से। तो बताइए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे रिलेट करती है? तो ये संबंधित है लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रबंधन प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? LMS इज। ऑप्शन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन बी है लोकल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है लॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑप्शन डी है लर्निंग मेथड्स स्ट्रक्चर। तो बताइए LMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध में साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आंकड़ा संग्रह, ऑप्शन बी है संदर्भ लेखन, ऑप्शन सी है दूसरों के कार्य की नकल और ऑप्शन डी है परिकल्पना निर्माण। तो बताइए साहित्यिक चोरी क्या होती है? प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म कब होता है? जब हम दूसरे के काम को कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दूसरे के कार्यों की नकल, कॉपिंग अदर्स वर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय को अनुदान देना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है परीक्षा संचालन करना और ऑप्शन डी है शिक्षा नियुक्ति। तो बताइए क्या है यूजीसी का काम? विश्वविद्यालय को अनुदान देना है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, परीक्षा संचालन करना या शिक्षक की नियुक्ति करना। और यूजीसी कब प्रभाव में आया था? तो ये आया था आपका 1956 में। तो इसका काम है विश्वविद्यालय को अनुदान देना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, एक बार मैं उसको रीचेक करके आपको बता दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।